बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से और इस वक्त की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड देखी जा रही है। गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। एफसीआरए केस में दुर्गेश पाठक के घर पर यह तलाशी अभियान चलाया गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और एक बार फिर से निशाना यही कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो आप नेता दुर्गेश इस वक्त निशाने पर, क्योंकि एक मामला एफसीआरए केस जिसमें ये तलाशी की जा रही है। सुबह सवेरे तड़के ही टीम पहुंच गई थी पूरे जाब्ते के साथ और यहां पर कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल तमाम जानकारियां आने मामले में अभी बाकी हैं। कितने लोग घर में मौजूद हैं, टीम के कितने मेंबर्स घर में पहुंचे हैं, क्या पूछताछ इस दौरान की जाएगी, क्या कुछ खंगालने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद क्या एक्शन हो सकता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेताओं में हड़कंप इस रेड के बाद देखा जा रहा है। सीबीआई ने छापा मारा, आप नेताओं में हड़कंप मचा और अब सीबीआई का ये शिकंजा आप नेता के घर पर देखा जा रहा है, जहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर तंज किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जरूर कह दिया गया है कि ये पूरी तरीके से बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी यहाँ पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो गुजरात में विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। इस बीच गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड करने के लिए पहुंची है। इसको लेकर दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इन दिग्गजों की तरफ से दी जा रही है, जिसमें आतिशी ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई है। गुजरात में आप ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है और यह रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है। हालांकि शायद आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही सबसे ज्यादा मजबूत थी और वहां पर भी अब फिलहाल इस मैदान को खो चुकी है, लेकिन गुजरात में अपना दमखम दिखाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी तैयारियां शुरू कर चुकी थी। लेकिन ऐसे में ये बड़ा अपडेट सामने आया जब दुर्गेश पाठक घिरे हैं सीबीआई रेड में। इतने सालों में बीजेपी को समझ नहीं आया कि हम उनके धमकियों से डरने वाले नहीं है। यह आतिशी ने कहा है कि इतने सालों में बीजेपी को यह समझ में नहीं आया है कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। वहीं मनीष सिसोदिया ने इसमें कहा है कि गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बीजेपी के डर से निकली हुई साजिश है। तो सीबीआई रेड पर आतिशी का बीजेपी पर यह हमला देखा जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि रेड बीजेपी की बौखलाहट है, हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो आतिशी ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा है कि हम बीजेपी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी को समझ नहीं आता है, इतने सालों में समझ आ जाना चाहिए कि हम लोग उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, गुजरात में बड़ी कार्रवाई हुई है। दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की टीम सुबह सवेरे पहुंची है रेड करने के लिए और जैसे ही यहाँ पर खबर मिली कि सीबीआई की टीम दुर्गेश पाठक के घर पहुंच चुकी है, वैसे ही आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गजों ने यहां पर सीधा हमला करना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी पर। मामला जरा विस्तार से बताइएगा, क्या ये पूरा मामला था जिसमें ये कार्रवाई की जा रही है और घर में कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्या पूछताछ की जाएगी, इसके बाद क्या अपडेट्स बड़े मिल सकते हैं? फिलहाल आपको बता दें तमाम प्रतिक्रियाएं जावेद का हम रुख करेंगे, लेकिन जावेद का रुख करने से पहले आपको बता देते हैं किसने क्या कहा है अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उन्हें चुनौती दे सकती है और इस सच्चाई ने उन्हें हिला कर रख दिया है। डर की गूंज सीबीआई की दस्तक में साफ सुनाई दे रही है। हालांकि अक्सर ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। जावेद, दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची और बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज जो हैं वो सीधा भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को घेरने पर तुले हुए हैं। सबसे पहले ये पूरा मामला बताइए जिसमें कार्रवाई की जा रही है, विस्तार से कौन कौन लोग घर में मौजूद है, क्या उनसे पूछताछ भी की जाएगी, तमाम अपडेट्स जल्दी से। देखिए, देश मुद्रा नियंत्रण कानून के तहत ये तो पूरा एक मामला दर्ज किया गया है और की जो रेड है वो रेड कंडक्ट किया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है जो सीबीआई की टीम है वो दुर्गेश पाठक के घर में सर्च ऑपरेशन कर दी और जो विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। साल 2024 में ईडी ने की गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें ये बताया गया था कि आम आदमी पार्टी यानी कि आपको विदेशों से बहुत ज्यादा फंडिंग हुआ है, जिसमें अमेरिका और गल्फ कंट्री का नाम जिक्र है।
इन टंकियों का, और उसके बाद दुर्गेश पाठक का नाम आया था। तो कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक एक सोच के तौर पर जो है ईडी ने एक पूरे जो एमएसए को रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें दुर्गेश पाठक का नाम। इसी मामले में सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ मामला दर्ज। मामला दर्ज हुआ है, लेकिन फिलहाल क्या इसमें कितने लोग जो हैं आगे और भी शामिल पाए जा सकते हैं, ये भी बताइएगा। और साथ ही ये बताइएगा कि घर से कोई अपडेट अभी सामने आया, घर में कौन कौन लोग दुर्गेश पाठक के इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनसे भी पूछताछ जो है वो की गई, क्या कुछ अपडेट घर से मिल रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारियां निकल कर सामने आई हैं क्या, क्या कोई अधिकारी इसमें जानकारी दे रहे हैं क्या? तो जावेद का हम रुख करेंगे, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। दुर्गेश पाठक के घर पर रेड पर सिसोदिया ने पोस्ट किया है और लिखा है दुर्गेश पाठक के घर से गई रेड, इत्तेफाक नहीं है। गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी मिलते ही ये रेड की गई है। गुजरात में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है, कहा है। डर की गूंज है ये सीबीआई की दस्तक में सुनाई दे रही है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने कहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं उनके एक के बाद एक पोस्ट अब सामने आ रहे हैं। इससे पहले आतिशी ने क्या कहा ये भी आपको बताया, उसके बाद अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि डर की गूंज है जो सीबीआई दस्तक देने के लिए पहुंची है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि गुजरात में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है गुजरात, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा कंपटीशन खुद को मान रही है इस वक्त। वहीं सीबीआई रेड को लेकर आप का बीजेपी पर निशाना लगातार जारी है। संजय सिंह ने यहाँ पर बयान दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये कोशिश पहले भी की जा चुकी है, फिर से गंदा खेल शुरू हो गया है, ये कहा जा रहा है। अब ये बौखलाहट किस तरफ से नजर आ रही है ये समझना मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि ये गंदा खेल शुरू हो चुका है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इसी के साथ ये डर की गूंज है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई यहाँ पर जिस मामले में रेड कंडक्ट करने गई है उसमें बेहद सी जानकारियां आनी अभी बाकी है, लेकिन बौखलाहट किस तरफ से ये समझ पाना फिलहाल के लिए मुश्किल। जावेद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, इस रेड से जुड़े हुए तमाम बड़े अपडेट्स बताइए। फिलहाल हमारे सहयोगी जावेद से संपर्क साध पाना नेटवर्क की वजह से कुछ संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तमाम बड़े अपडेट्स ही हैं जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी बता रही है कि किस तरीके से गुजरात में हमने तैयारी शुरू करी और ऐसे ही तैयारी के शुरू होते ही के साथ भारतीय जनता पार्टी ने रेड कंडक्ट करवा दी है, जिसके चलते ये बौखलाहट जो है वो हार की नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी में, एक कहना है आम आदमी पार्टी की तरफ से।